हिंदी स्टोरीज। चिकू गौरिया और सुनहरी आशा। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर पेड़ था, नीम का। पर उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि पूरा आसमान झलकता था। उसी पेड़ पर रहती थी एक नन्ही गौरैया, जिसका नाम था चिको। चिको हमेशा खुश रहती, मीठे सुर में चहचहाती और सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जंगल का रंग बदल दिया। सुबह के समय जब सूरज निकलने ही वाला था, तो आकाश पर काले काले बादल छा गए। तेज आंधी चली और देखते ही देखते बारिश ने सब कुछ भिगो दिया। कई पेड़ों की टहनियां टूट गईं, छोटे पक्षियों के घोंसले बिखर गए। चिको का घोंसला भी उड़ गया। बारिश थमने के बाद वह भीगी हुई कामपती सी शाख पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा घर, मेरे दाने, सब खो गए। वह रोने लगी। उसी वक्त पास की झाड़ी से मोती खरगोश आया। उसने चिको को देखा और बोला, चिको, हिम्मत रखो। यह तूफान हमेशा नहीं रहेगा। हम सब मिलकर तुम्हारा घोंसला फिर से बना देंगे। लेकिन चिको ने सिर झुका लिया। मोती, मैं अब उड़ भी नहीं सकती। सब कुछ खत्म हो गया। मोती ने प्यार से कहा, नहीं चिको, जब सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, तो वह चला नहीं जाता। वह बस थोड़ा रुकता है और फिर पहले से ज्यादा चमक कर लौटता है। मोती के शब्दों में जादू था। चिको ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और आसमान की ओर देखा। वहां कहीं कहीं नीला रंग झांक रहा था। उसके दिल में एक हल्की सी आशा जगी। अगले दिन मोती खरगोश, टिम्मी बंदर और नीलू तोता मिलकर चिको के लिए टहनियां, पत्तियां और सूखे फूल लाने लगे। टिम्मी ऊंचे पेड़ों से छोटी शाखाएं तोड़ता, नीलू उन्हें चुनकर नीचे गिराता और मोती सब चीजें एक जगह इकट्ठा करता। चिको भी धीरे धीरे मदद करने लगी। उसने अपने छोटे पंखों से पत्ते उठाए और बोली, मैं भी अपना घर बनाऊंगी। अब मैं डरूंगी नहीं। 3 दिन तक सबने मेहनत की। चौथे दिन जब सूरज चमका, तो नीम के पेड़ की ऊंची शाख पर एक नया, सुंदर और मजबूत घोंसला बन चुका था। चिको उसमें बैठी और बोली, मुझे लग रहा है जैसे मैं फिर से जन्मी हूँ। नीलू तोता हंसकर बोला, देखो, अब तो तुम्हारा घर पहले से भी सुंदर है। टिम्मी ने कहा, हाँ, क्योंकि इसमें हमारे प्यार और मेहनत का रंग मिला है। मोती खरगोश बोला, और तुम्हारी उम्मीद की रोशनी भी। दिन बीतते गए। चिको फिर से पहले जैसी खुश हो गई, लेकिन अब वह औरों से भी ज्यादा संवेदनशील हो गई थी। जब भी कोई पक्षी या जानवर उदास दिखता, चिको अपने अनुभव साझा करती। वह कहती, मुश्किलें तूफान की तरह होती हैं, डरावनी लेकिन थोड़ी देर की। जो धैर्य रखता है, वही सुनहरी सुबह देखता है। एक दिन पास के तालाब में गोल्डी मछली रो रही थी। उसका छोटा सा घर, जो पानी के नीचे बना था, बह गया था। चिको उड़कर आई और बोली, गोल्डी, याद रखो, आशा कभी डूबती नहीं। अगर हम कोशिश करें, तो नया घर बनाना मुश्किल नहीं है। चिको ने अपने दोस्तों को बुलाया और मिलकर तालाब के किनारे छोटे छोटे पत्थर और शैवाल लाकर गोल्डी के लिए नया घर बना दिया। गोल्डी बोली, तुम सब मेरे लिए देवदूत हो। चिको मुस्कुराई, नहीं गोल्डी, हम बस एक दूसरे की उम्मीद हैं। उस दिन से जंगल में एक नई परंपरा शुरू हुई। जब भी किसी का घर या घोंसला टूट जाता, सब मिलकर उसे दोबारा बनाते। कोई अकेला नहीं रहता। धीरे धीरे जंगल और भी सुंदर हो गया। पेड़ों पर नए फूल खिले, पक्षियों ने खुशियों के गीत गाने शुरू किए, और जब भी कोई बच्चा पूछता, ये जंगल इतना शांत और खुश क्यों है, तो बुजुर्ग जानवर मुस्कुराकर कहते, क्योंकि यहाँ सबने चिको गौरैया से सुनहरी आशा की ताकत सीखी है।